नमस्कार, हिमाचल अभी-अभी.com से मैं दिव्या। पेश है कोरोना वायरस पर स्पेशल बुलेटिन। सोलन में 5 लोग कोरोना पॉजिटिव, पश्चिम बंगाल से वापस आए थे सभी। कांगड़ा में 6 नए मामले, जिला में एक्टिव केस हो गए 32। हमीरपुर में 5 लोग पाए गए कोरोना पॉजिटिव, हिमाचल में आंकड़ा पहुंचा 126। लाखों रुपए के लेन देन वाले ऑडियो मामले में विजिलेंस ने स्वास्थ्य विभाग के एक अधिकारी को हिरासत में लिया। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 5,609 नए मामले सामने आए, 132 लोगों की मौत। भोपाल में शादी के 2 दिन बाद दुल्हन निकली कोरोना पॉजिटिव, दूल्हे समेत 32 लोग क्वारंटाइन। अगले साल गर्मियों तक भी नहीं मिलेगी कोरोना की वैक्सीन, अमेरिकी रक्षा विभाग के लीक दस्तावेज में दावा। डोनाल्ड ट्रंप का वार, अफवाहें फैला रहा चीन, मुझे चुनाव में हरवाना चाहता है। 1 जून से चलने वाली 200 ट्रेनों के नाम रेलवे ने किया जारी। ऑनलाइन बुकिंग से पहले जाने पूरी लिस्ट। तपने लगे पहाड़, हिमाचल के 9 शहरों में 30 के पार पहुंचा अधिकतम तापमान। अब समाचार विस्तार से। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी, श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल। हिमाचल में कोरोना के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। बुधवार को एक दिन में कोरोना के 18 मामले पॉजिटिव आने के बाद गुरुवार सुबह सोलन जिला के 5 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। ये सभी लोग 17 मई को पश्चिम बंगाल से एक ट्रक में वापस आए थे और इन्हें नालागढ़ के मानपुरा में क्वारंटाइन किया गया था। 19 मई को इनके सैंपल लिए गए और आज सुबह इनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। ये 5 पश्चिम बंगाल में पल्लेदारी का काम करते थे। इनमें से 2 बारी व 3 कल्लर के रहने वाले हैं। बीएमओ नालागढ़ के जस्सल ने सोलन जिला में 5 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए जाने की पुष्टि की है। हिमाचल में कोरोना के रोज नए मामले सामने आ रहे हैं और संक्रमितों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। सोलन के बाद कांगड़ा जिला में 6 नए मामले सामने आए हैं। गुरुवार को अधवाणी ज्वालामुखी की 41 वर्षीय महिला, सुल्याली नूरपुर का 54 वर्षीय ड्राइवर, इंदौरा क्षेत्र का 24 वर्षीय युवक, नगरोटा बगवा क्षेत्र का 21 वर्षीय युवक, काथला जयसिंहपुर का 57 वर्षीय व्यक्ति और भवारना का 36 वर्षीय युवक कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। ये सभी लोग मुंबई से आए हैं और इनको परौर में संस्थागत क्वारंटाइन किया गया था। कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद सभी को बैजनाथ शिफ्ट कर दिया गया है। इसी के साथ हिमाचल में कोरोना पॉजिटिव का आंकड़ा भी बढ़ा है और कांगड़ा में ये आंकड़ा 41 पहुंच गया है। जिला में अभी 32 एक्टिव केस हो गए हैं। बीते दिन बुधवार को 13 अकेले कांगड़ा जिला के केस सामने आए थे। हिमाचल के लिए गुरुवार का दिन बहुत भारी साबित हो रहा है। सोलन व कांगड़ा के बाद अब हमीरपुर में 5 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। ये लोग भोरंज उपमंडल तथा टौणी देवी के रहने वाले हैं और पिछले दिनों सभी मुंबई से आए हैं। इनमें से 3 लोग भोरंज के डूंगरी में इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन किए गए थे और एक हमीरपुर बड़ू के पॉलीटेक्निक कॉलेज में इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन था और एक ग्वालड़ू में होम क्वारंटाइन था। इन सभी के सैंपल पालमपुर भेजे गए थे, जहां पर ये लोग पॉजिटिव पाए गए। ये सभी 5 कोरोना संक्रमित भोटा और डुग्घा कोविड-19 सेंटर में भेजे जाएंगे। डीसी हमीरपुर हरिकेश मीणा ने कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आने की पुष्टि की है। इसके साथ ही राज्य में मामलों की कुल संख्या 126 तक पहुंच गई है, जिसमें से 69 मामले सक्रिय हैं। हिमाचल प्रदेश स्वास्थ्य विभाग में लाखों रुपए के लेन देन से जुड़ा ऑडियो वायरल होने के मामले में विजिलेंस ने स्वास्थ्य विभाग के एक अधिकारी को हिरासत में लिया है। इस अधिकारी से विजिलेंस टीम पूछताछ कर रही है। बता दें कि बुधवार को ये ऑडियो वायरल हुआ था और इसके बाद स्वास्थ्य विभाग मामले की जांच विजिलेंस को सौंपी गई है। अब विजिलेंस ने स्वास्थ्य अधिकारी को हिरासत में लिया है। इसी बीच बताया जा रहा है कि अधिकारी की तबीयत बिगड़ गई है और उसे शिमला के आईजीएमसी अस्पताल में भर्ती किया गया है। हालांकि इस संबंध में अभी मामला दर्ज नहीं किया गया है। वहीं सीएम जयराम ठाकुर ने पूरे मामले में कुछ भी कहने से इनकार किया है और केवल इतना कहा कि मामले की जाँच की जा रही है। वायरल ऑडियो में 5 लाख रुपए के लेन देन की बात हो रही है और इसमें कहा जा रहा है कि अगले दिन पैसा पहुँचाने की बात कही गई है। कोरोना वायरस से निपटने के लिए करीब 2 महीने से देश भर में लॉकडाउन लागू है, लेकिन संक्रमण के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 5,609 नए मामले सामने आए हैं और 132 लोगों की मौत हुई है। इसके अलावा देश भर में कोरोना पॉजिटिव मामलों की संख्या बढ़कर 1,12,359 हो गई है, जिसमें से 63,624 सक्रिय हैं, 45,300 लोग स्वस्थ हो चुके हैं या उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। 3,435 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। वहीं आज राजस्थान में 83 नए मामले दर्ज किए गए हैं। अन्य समाचार ब्रेक के बाद। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा
जहां आपको एक ही छत के नीचे मिले बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, कार्डियोलॉजी, लैप्रोस्कोपिक, जनरल सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, पीडियाट्रिक, रेडियो डायग्नोसिस, यूरोलॉजी, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, ऑफ्थेल्मोलॉजी, पैथोलॉजी, मेडिसिन, एनेस्थीसिया और डेंटल जैसी अत्याधुनिक और बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा, 9 बेड के साथ क्रिटिकल केयर यूनिट, कार्डियक मॉनिटर और डिफिब्रिलेटर्स, सेंट्रल ऑक्सीजन लाइन और वेंटिलेटर सुविधा। हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं में से एक श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के साथ सूचीबद्ध श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा बीपीएल परिवारों के लिए अस्पताल में कैशलेस भर्ती होने के साथ ही ईसीएच की भी सुविधा। हमारा पता श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, बालाजी विहार, उज्जैन, कांगड़ा। संपर्क करें 9218411108 पर। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा। मध्य प्रदेश में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। राज्य में पॉजिटिव मरीजों की संख्या गुरुवार को बढ़कर 5,735 हो गई। वहीं इस वायरस से अब तक 2,733 लोग ठीक हो चुके हैं या उन्हें अस्पतालों से छुट्टी दे दी गई है। राज्य में अभी तक 267 लोगों की मौत हो चुकी है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में बुधवार को कोरोना के 39 नए मामले सामने आए, जबकि एक की मौत हो गई। संक्रमितों में 15 दिन का एक बच्चा भी शामिल है। वहीं एक युवती में शादी के तीसरे दिन कोरोना की पुष्टि हुई है। इसके बाद दूल्हे समेत परिवार के 32 लोगों को क्वारंटाइन कर दिया गया है। युवती की सोमवार को शादी हुई थी। उसके परिजनों ने बताया कि बेटी को 7 दिन पहले बुखार आया था। दवा लेने के बाद भी उसे आराम नहीं मिला। शनिवार को उसकी जांच कराई गई। इस बीच उसकी शादी हो गई। बुधवार को परिजनों ने बेटी को फोन पर बताया कि उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय के मुख्यालय पेंटागन से कोरोना वायरस से जुड़े दस्तावेज लीक हुए हैं, जिसमें चेतावनी दी गई है कि अगले साल की गर्मी तक कोरोना की वैक्सीन नहीं मिल पाएगी। इसकी वजह से दुनिया भर में कोरोना वायरस मौजूद रहेगा। साथ ही इनमें ये भी संभावना जताई गई है कि कोरोना का संक्रमण दोबारा बड़े पैमाने पर फैल सकता है। रिपोर्ट के अनुसार दस्तावेजों पर किसी के हस्ताक्षर नहीं है। दस्तावेजों को होमलैंड डिफेंस एंड ग्लोबल सिक्योरिटी के सहायक सचिव ऑफ डिफेंस केनेथ रपुआनो ने रक्षा सचिव मार्क इस्पर के लिए तैयार किया है। अमेरिका में वैक्सीन को लेकर कुछ पॉजिटिव परिणाम सामने आए हैं, लेकिन निश्चित तौर पर अभी वैक्सीन के बारे में कुछ भी कहना संभव नहीं है। कोरोना वायरस महामारी के कहर के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का चीन पर हमला करना लगातार जारी है। डोनाल्ड ट्रंप ने चीन को दुनिया में हुई लाखों लोगों की मौत का जिम्मेदार बताया था। अब गुरुवार को एक बार फिर डोनाल्ड ट्रंप के निशाने पर चीन है। अमेरिकी राष्ट्रपति का कहना है कि चीन मुझे चुनाव हरवाना चाहता है और मेरे विरोधी जो बिडेन को राष्ट्रपति बनाना चाहता है। ट्रंप ने ट्वीट कर लिखा, चीन ने लगातार गलत जानकारी फैलाना शुरू कर दिया है क्योंकि वो चाहता है कि जो बिडेन राष्ट्रपति का चुनाव जीत जाए ताकि चीन एक बार फिर अमेरिका को बर्बाद कर सके। वो लंबे वक्त से ऐसा ही करता आया है, लेकिन जब से मैं आया हूँ वो ऐसा करने में नाकाम रहा है। देश में जारी कोरोना संकट के बीच भारतीय रेलवे ने श्रमिक ट्रेनों के अतिरिक्त 1 जून से 200 ट्रेनों को चलाने का फैसला किया है। इन ट्रेनों के टिकटों की बुकिंग 21 मई यानी आज सुबह से 10 बजे से शुरू हो गई है। पहले रेलवे ने सिर्फ नॉन एसी ट्रेनों की बात की थी, लेकिन इन ट्रेनों में एसी और जनरल डिब्बे भी होंगे। फिलहाल वो 200 ट्रेनें कौन सी होंगी जो चलने वाली हैं, उसकी पूरी लिस्ट भारतीय रेलवे ने जारी कर दी है। टिकटों की बुकिंग सिर्फ वेबसाइट या ऐप के माध्यम से होगी। रेलवे की तरफ से जारी नोटिफिकेशन के अनुसार इन ट्रेनों में RAC और वेटिंग टिकट भी उपलब्ध हैं। हालांकि वेटिंग टिकट वालों को ट्रेन में जाने की इजाजत नहीं होगी। इन ट्रेनों में यात्रा करने वाले सभी यात्रियों की बोर्डिंग स्टेशन पर स्क्रीनिंग की जाएगी और जिनमें कोरोना के लक्षण नहीं होंगे, सिर्फ उन्हीं यात्रियों को यात्रा की इजाजत होगी। हिमाचल प्रदेश में पहाड़ तपने शुरू हो गए हैं। अधिकतम तापमान 39 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। राजधानी शिमला में सीजन का अधिकतम तापमान 25 डिग्री को पार कर गया है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले 2 दिन में प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में तापमान बढ़ने से गर्मी बढ़ेगी। संभव है कि आने वाले दिनों में शिमला के अधिकतम तापमान में उछाल आएगा। मौसम विभाग के निदेशक डॉक्टर मनमोहन सिंह का कहना है कि समूचे प्रदेश में 24 मई तक मौसम साफ रहेगा। ऐसे में तापमान बढ़ेगा। केलंग में 2.5
5 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया है। पश्चिमी हवाएं सक्रिय होने की संभावना टल गई है। अधिकतम तापमान बढ़ने से प्रदेश के 9 शहरों में तापमान 30 डिग्री से अधिक हो गया है। ऊना का अधिकतम तापमान 39 डिग्री पहुंच गया है। इसके अलावा सुंदरनगर का 35.5, भुंतर का 33.4, नाहन का 33.3, सोलन का 32.0, कांगड़ा का 34.1, बिलासपुर का 37.0, हमीरपुर का 37.2 और चंबा का 32.5 अधिकतम तापमान दर्ज किया गया है। इसी के साथ ये बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। अगला रेडियो बुलेटिन सुनिए शाम 7:30 बजे। तब तक के लिए नमस्कार। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल।